तुम्हारा रहनुमा कहाँ चला गया जिस पर तुम ईमान लाए थे? आओ मेरी बात मानो, ये पत्थर। हाँ, ये अच्छी बात है। हम इन पत्थरों के सामने बैठकर उनका जिक्र किया करेंगे। अरे गजब, तंदूर से पानी निकल रहा है। सब लोग जल्दी भागो, नूह की कश्ती की तरफ दौड़ो। अल्लाह का अज़ाब आ रहा। आसमान पर जिंदा उठाया जाने के बाद लोगों के दिलों में कमजोरी आ गई और इसी लम्हे शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डालने का फैसला किया। लोगों देखो, तुम्हारा रहनुमा इदरीस कहाँ चला गया जिस पर तुम ईमान लाए थे? वो अब तुम में नहीं रहा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अकेले हो? आओ मेरी बात मानो, मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगी। ये पत्थर, ये तुम्हारे दरमियान हमेशा रहेंगे। इनकी शक्लें तुम्हारे रहनुमाओं जैसी हैं। जब तुम इन्हें देखोगे तो इनकी याद ताजा होगी। हाँ, ये अच्छी बात है। हम इदरीस को नहीं भूलेंगे। हम इन पत्थरों के सामने बैठकर उनका जिक्र किया करेंगे। और यूं शैतान अपने नापाक इरादों में दिन ब दिन तेजी से बढ़ता गया। उसके फितनों ने तेजी से जमीन पर जड़ पकड़ ली। लोग धोखे में आकर उसके पीछे चलने लगे। जमीन पर गुनाह फैल चुका था। बुत परस्ती, जुल्म, फहाशी, इंसान अपने रब को भूल चुके थे। तब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। और बेशक हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें बिलवास्ता 1000 साल से 50 बरस कम रहे। फिर उन पर तूफान ने आ लिया जबकि वो जालिम थे। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को समझाते रहे, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हारे लिए एक खुला हुआ डराने वाला हूँ। अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा किसी को शरीक न ठहराओ। अगर तुम ईमान ले आओगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करेगा और तुम्हें एक मुकर्ररा वक्त तक मोहलत देगा। मगर वो ना माने बल्कि मजाक उड़ाते रहे। ए नूह, क्या तू हमारे बुतों से दुश्मनी रखता है? तुम तो सिर्फ हम में से एक फकीर इंसान है। क्या हम तुझे पागल समझे? ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, उसकी तरफ पलट आओ। वो तुम्हें आसमान से बारिश देगा, तुम्हारी ताकत को बढ़ाएगा और तुम्हें इज्जत देगा। ए नूह, अगर वाकई तुम अल्लाह के नबी हो तो वो अजाब ले आओ जिसकी तुम बात करते हो। हम तुम पर हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। देखो तो ये हमें अल्लाह के अजाब से डराता है। ये नूह पागल हो गया है। बस करो, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें पत्थरों से मार डालेंगे। नूह ने कहा, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हारे लिए साफ साफ डराने वाला हूँ। अल्लाह की इबादत करो, उससे डरो और मेरी इताअत करो। वो तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और तुम्हें एक मुकर्ररा वक्त तक मोहलत देगा। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को समझाते रहे, दिन रात, छुपकर, अलानिया, मगर वो ना माने बल्कि मजाक उड़ाते रहे। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम लोगों को बार बार अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, मगर लोग मुसलसल इनकार करते रहे। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग ईमान नहीं लाएंगे तो आपने अल्लाह के हुजूर उनके लिए बद दुआ की। ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को दिन रात बुलाया, मैंने खुलेआम और पोशीदा दावत दी, मगर उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठूंस ली, कपड़े ओढ़ लिए और हक से मुंह मोड़ लिया। और नूह ने कहा, ऐ मेरे रब, जमीन पर काफिरों में से किसी को न छोड़। बेशक अगर तू उन्हें छोड़ देगा तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और सिवाय बदकार और काफिर के किसी को जन्म नहीं देंगे। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर आने वाले अजाब के बारे में बताया और उन्हें एक अजीम कश्ती बनाने का हुक्म दिया। और नूह को वही की गई कि अब तेरी कौम में से कोई ईमान नहीं लाएगा सिवाय उनके जो ईमान ला चुके हैं। बस उनके अमाल पर गम न कर और हम हमारी निगरानी और वही के मुताबिक एक कश्ती बना। और जालिमों के बारे में मुझसे बात न करना, वो जरूर ज़र्क होने वाले हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसी के निगरानी में काम शुरू किया। कश्ती के लिए सबसे पहले सागवान नामी दरख्त के बीज बोए गए, जिसकी लकड़ी बहुत मजबूत और पायदार होती है। ये दरख्त तकरीबन 100 साल में जवान हुआ, फिर उसे काटकर तैयारी के लिए इस्तेमाल किया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बना रहे थे तो कौम के सरदार उन पर हंसते और मजाक और कहते थे, वाह नूह, अब तुम बूढ़े हो गए हो, सहरा में कश्ती बना रहे हो। क्या यहाँ कोई दरिया है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनको जवाब देते और कहते, जिस तरह तुम आज हम पर हंसते हो, कल हम तुम पर हंसेंगे जब अजाब तुम्हें घेर लेगा। और फिर अपने ईमान वालों के साथ कश्ती बनाने में मसरूफ हो जाते। रवायात में आता है कि उस वक्त एक शख्स जिसका नाम ओज बिन अनक था, जो हजरत आदम की औलाद में से था, लेकिन वो आम इंसानों जैसा न था। रिवायात के मुताबिक उसका कद आम इंसानों से सैकड़ों गुना ज्यादा
करता था। बाज तफसीरी अकवाल में बताया गया कि उसकी लंबाई हजारों हाथों पर मुश्तमिल थी। बादल उसके कंधों को छूते, वो पहाड़ों पर हाथ रख सकता था और दरख्तों को जड़ से उखाड़ देता था। इजराइली रिवायात में आता है कि ओज बिन अनक हजरत नूह के जमाने में जिंदा था। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनानी शुरू की तो ओज बिन अनक भी वहां आता और अपनी ताकत से बड़े बड़े दरख्त काट कर लाता। उसके लिए लकड़ी उठाना खेल था। वो कश्ती बनाने में मदद तो करता था मगर ईमान नहीं लाया और तूफान नूह में हलाक हो गया। ये रिवायत ज्यादा अलामती और इबरत के पहलू से पेश की जाती है। दूसरी रिवायत खास तौर पर इजराइलियात में मशहूर है कि ओज बिन अनक तूफान नूह से बच गया। कुछ रिवायात में कहा गया कि वो पानी पर खड़ा रह गया या किसी तरह जिंदा रहा। फिर वो हजारों साल जिंदा रहा। आखिरकार जब बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में कनान फलस्तीन पहुंचे तो ओज वहां का एक जालिम और जाबिर बादशाह था और बाज इजराइली क़िसस में बयान है कि वो एक पहाड़ उठाकर बनी इसराइल पर फेंकने आया और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से ओज को कत्ल किया। ये वाकया इजराइली रिवायात यहूदी क़सस में बहुत तफसील से आता है और इस्लामी तफासिर में बतौर मनकूला रिवायत शामिल किया गया है, मगर कुरान या सही हदीस में इसकी कोई तस्दीक नहीं। तकरीबन 100 साल लगे इस अजीम कश्ती को बनाने में, जो बिलाखिर मुकम्मल तौर पर तैयार हुई। कश्ती में 3 हिस्से बनाए गए। ऊपर का हिस्सा इंसानों और परिंदों के लिए, दरमियाना हिस्सा आम जानवरों के लिए, नीचे का हिस्सा दरिंदों के लिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कश्ती तैयार की ताकि अजाब के वक्त ईमान वाले महफूज रहें और अल्लाह की नेमत से निजात पाएं। ऐ मेरी उम्मत सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। अल्लाह ताला ने काफिरों को बहुत मोहलत दी थी, लेकिन अब उनके पास कोई मोहलत बाकी नहीं रही। याद रखो, ये कश्ती जो हम अल्लाह के हुक्म से बनाया है, ईमान वालों के लिए पनाह है। जो इसमें सवार होगा वही जिंदा बचेगा और जो सवार ना हुआ वो डूब जाएगा। तुम जान लो, जब बड़ी निशानी जाहिर होगी और इस तंदूर से पानी निकलेगा तो वही वक्त होगा अजाब के आगाज का। बस फौरन इस कश्ती में सवार हो जाना, क्योंकि फिर अल्लाह का अजाब शुरू होगा और अल्लाह के करम से ईमान वाले बचा लिए जाएंगे। और फिर वो दिन आ पहुंचा जिसका वादा किया गया था। गांव के एक पुराने तंदूर से अचानक पानी उबलने लगा। लोग घबराहट में एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर खौफ और हैरत छा गया। वो पुकारने लगे, हाय गजब, ये वही निशानी है जिसका नूह हमें बताता रहा था। सब लोग जल्दी भागो। नूह की कश्ती की तरफ दौड़ो। अल्लाह का अजाब आ रहा। और यूं गांव में शोर मच गया। लोग एक दूसरे को धकेलते हुए भागे और चीखने लगे, दौड़ो, नूह की कश्ती की तरफ दौड़ो, अल्लाह का अजाब आ गया है। फिर अल्लाह के हुक्म से हर जानवर की नरो मादा जोड़ी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में आ गई। गोया फितरत ने खुद रब का हुक्म मान लिया। फिर आसमान सियाह होने लगा, बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश बरसने लगी। जमीन के शगाफों से भी पानी उबलने लगा। यूं लगता था जैसे आसमान और जमीन दोनों मिलकर पानी बरसा रहे हो। पानी तेजी से बिलोंग होने लगा। कच्चे घर और गलियां सब डूबने लगी और फिर वो अजीम कश्ती नुमाया खड़ी थी जिसे बरसों की मेहनत से तैयार किया गया था। नूह के मानने वाले उनके पीछे पीछे कश्ती की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। उनके कदम जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे। उनके होंठों पर दुआएं थीं और दिलों में खौफ भी और यकीन भी। और जब पानी हर तरफ फैल गया तो नूह के साथ ही उस कश्ती में सवार हो गए। और फिर वो वक्त भी आ गया जब कश्ती पानी पर तैरने लगे। पहले वो आहिस्ता आहिस्ता सतह आब पर हरकत करने लगे। फिर तेज लहरों ने उन्हें ऊपर उठा दिया। यूं लगता था जैसे जमीन का पूरा सीना पानी से उभर आया हो। इसी घड़ी में नूह का एक बेटा जो नाफरमान था पहाड़ की तरफ भाग खड़ा हुआ। नूह ने उसको आवाज दी, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा, कश्ती में आ जा ताकि तू बच जाए। मगर उसने इनकार किया और कहा, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर पनाह लूंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह ने फरमाया, आज अल्लाह के हुक्म से कोई चीज बचाने वाली नहीं, वाय उसके जिस पर वो रहम करे। इतने में एक बड़ी लहर आई। वो पहाड़ की चोटी को भी ढांप गई और वो नाफरमान बेटा उस मौज में बह गया। नूह अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया, मगर अल्लाह का फैसला अटल था। इजराइली रिवायात के मुताबिक औज बिन अनक उस पानी में खड़ा रहा।
वो कश्ती अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों के दरमियान से गुजरती हुई उस मकाम तक पहुंची जहां आज बैतुल्लाह ही। रिवायात कहती हैं उसने काबा का तवाफ भी किया। गोया तौहीद का ये पैगाम पानियों पर तैरता हुआ अजिल के घर के गिर्द चक्कर लगा रहा था। वही मकाम जहां सदियों बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काबा उठाने का हुक्म मिलेगा। और फिर अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, पानी निगल ले, आसमान रुक जा, और कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। और कहा गया, ए जमीन अपना पानी निगल ले और ए आसमान अपना पानी रोक ले। बस पानी खुश्क कर दिया गया और काम पूरा कर दिया गया और कश्ती जूदी पर ठहर गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और मोमिनीन शुक्राने के सजदे में झुक गए हैं। सुभान अल्लाह, ये तेरे वादे की सच्चाई है ऐ मेरे रब। अल्हम्दुलिल्लाह, रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि उसने हमें महफूज रखा। अब वक्त है जानने का कि जमीन पर पानी कितना कम हुआ है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कव्वे से फरमाया, ऐ कौवे, जा जमीन की तरफ देख और खबर ला। कव्वा उड़ा मगर वो वापस ना आया। वो मुर्दार पर जा बैठा, जमीन की खबर न ला सका। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कबूतर से फरमाया, ऐ कबूतर, तू जा और देख कि जमीन खुश्क हुई या नहीं। अल्लाह के नबी, जमीन पर पानी उतर गया है, सब्जा उगाया है। ये जैतून का पता देखिए, खुश्की जाहिर हो चुकी है। ये थी वो खुशखबरी जो अल्लाह ने अपने नबी को दी। जमीन ने जिंदगी का सांस लिया, पानी नीचे चला गया और अल्लाह की रहमत ने एक नई इब्तदा का ऐलान किया। या अल्लाह, ऐ सबसे बड़ा मोहसिन, तूने अपनी रहमत से हमें इस हौलनाक तूफान से निजात दी। तूने जमीन को नई जिंदगी अता की और हमें इस पर बसने का मौका दिया। बेशक सारी तारीफें तेरे ही लिए हैं। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कव्वे को रवाना किया, वो मुर्दार पर जा बैठा और लौटकर कोई खबर न लाया। इसी नाफरमानी और बेवफाई की वजह से कव्वा आज तक इंसानों से दूर और अजनबी सा रहता है। वो कभी वफादार परिंदों में शुमार ना हो सका। लेकिन जब कबूतर को भेजा गया, वो खुशखबरी लेकर लौटा, जैतून का पता चौंच में लिए, अमन और उम्मीद का पैगाम बनकर। इसीलिए कबूतर को हमेशा से मोहब्बत, वफादारी और अमन का निशान माना गया है। इंसानों ने इसे अपना करीब तरीन साथी समझा और कबूतर का जिक्र हर दौर में सुकून, सफाई और अमन के इस्तिआरे के तौर पर किया जाने लगा। ए ईमान वालों, अपने रब अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने हमें अपनी बेपाया रहमत से उस अजीम तूफान की हलाकत से बचाया और जालिम काफिरों से निजात दी। आज जमीन पर जिंदगी का एक नया आगाज हो रहा है, एक नई तारीख रकम हो रही है। बस अल्लाह से डरते रहो और हमेशा उसके अहकाम पर कायम रहो। जमीन पर अदलो इंसाफ को कायम करो और तौहीद के चिराग को रोशन रखो। अपनी नस्लों को ईमान की रोशनी सिखाओ, उन्हें अल्लाह की बंदगी और फरमान बरदारी की राह पर चलाओ और उन्हें फसाद, शिर्क और जुल्म से बचाओ। याद रखो, ये निजात अल्लाह की अजीम नेमत है। ये उसकी रहमत और करम का वाज़ेह निशान है। इस नेमत को कभी न भूलो और हमेशा अपने दिलों और आमाल में अल्लाह की याद को जिंदा रखो, क्योंकि कामयाबी सिर्फ उनके लिए है जो शुक्रगुजार रहते हैं और अपने रब के फरमान पर डटे रहते हैं। देखो, ये है अल्लाह का अजाब जो तुम पर आ रहा है। ये बादल अजाब का नहीं, बल्कि हम पर बरसने के लिए आ रहा है।